क्वेश्चन नंबर 1, 500 रुपये के कर्ज को 100 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह में चुकता किया गया तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? उधार की राशि 500 रुपया है और इसे 500 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह में चुकता किया गया। प्रत्येक किस्त वार्षिक है, लेकिन इसमें जो कर्ज के रूप में जो लिया गया है वो उधार ली गई राशि 500 रुपया है और प्रति माह मंथली इसे चुकता करना है 100 रुपये प्रति माह की दर से, उसे 6 माह में चुकता करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर को अगर इसमें दर ज्ञात करने के लिए दर प्रतिशत क्या होगी, इसके लिए फार्मूला का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से बनेगा। तो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला होता है 2400 बटा धन गुना धन प्लस 1। ये धन क्या है? तो धन बराबर होता है उधार की राशि बटा प्रति माह चुकता की जाने वाली राशि। ये आपका हो गया उधार की। तो धन ज्ञात करने के लिए जितना रुपया कर्ज के रूप में लिया गया है उसे प्रति माह जितने रुपये के हिसाब से चुकता किया गया उससे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो आपका धन कहलाएगा। तो दर ज्ञात करने के लिए फार्मूला का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 2400, जितना धन था उस धन को लिखेंगे और धन में एक जोड़ करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई जो धन और धन से एक ज़्यादा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो गया 6 × 30, 30 × 8 240 बराबर 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो इसे वार्षिक न चुकता करके मंथली चुकता किया गया, तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। तो दर ज्ञात करने के लिए 2400 बटा धन गुना धन प्लस 1। तो धन क्या है कि उधार की राशि को प्रति माह चुकता की गई राशि से अगर डिवाइड करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो धन कहलाएगा, और उसी धन को उस फार्मूला पर अरेंज करेंगे तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई 80%। क्वेश्चन नंबर 2, 6000 रुपये के कर्ज को 1000 रुपया प्रति माह की दर से 7 माह में चुकता किया गया तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? कर्ज की राशि है 6000 रुपया और प्रति माह जो चुकता की गई है वो 1000 रुपया पर मंथ। तो उधार की राशि को प्रति माह चुकता की गई राशि से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू प्राप्त हो गया 6। अब इसमें दर ज्ञात करने के लिए प्रति माह अगर यदि प्रत्येक किस्त अगर मंथली अगर दिया जाए तो उस स्थिति में दर ज्ञात करने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 24 फार्मूला था 2400 बटा धन गुना धन प्लस 1। तो कर्ज की राशि को प्रति माह चुकता की गई राशि से अगर डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो धन कहलाएगा। तो धन जो भी धन प्राप्त हुआ है, जो भी वैल्यू प्राप्त हुआ है उसे और उसमें एक बढ़ा करके दोनों को गुना करने के बाद 2400 को डिवाइड करेंगे। ये आपका हो गया 6 × 24 बराबर 400 बटा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी 400 बटा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर 9000 रुपया के कर्ज को 1000 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह में चुकता किया गया। इसमें उधार की राशि है 9000 रुपया और प्रति माह जो चुकता की जाने वाली राशि 1000 रुपया है और इसे 10 माह में चुकता किया गया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दर क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2150 रुपया के धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो बताएं प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की है? ये प्रश्न किस्त पर आधारित अर्थात इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है। उधार की राशि है 2150 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 5% वार्षिक और इसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में बांटा गया, अर्थात 4 वर्ष में अर्थात 4 बार इसे चुकता किया गया और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए।
तो जब भी इंस्टॉलमेंट का प्रश्न साधारण ब्याज में, अगर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इंस्टॉलमेंट का प्रश्न हो तो इसमें रेट को बेस मानते हुए, दर को को बेस मानते हुए प्रश्न को बनाएंगे, जिससे कि प्रश्न आसानी से बनेगा और उसमें समय का बचत होगा। दर दिया गया मेरे भाई 5% अर्थात 5/100। प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 5 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि पहला किस्त को अगर 100 रुपया मानते हैं तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज दिया गया है 5 रुपया, तो 100 रुपया का 5% अर्थात 5 रुपया उसे प्रत्येक वर्ष एक्स्ट्रा देना होगा। तो पहला वर्ष अगर 100 रुपया देते हैं तो अगला वर्ष उसे 5 रुपया अधिक 105 रुपया दिया जाएगा। उसका फिर अगला वर्ष दूसरे वर्ष की अपेक्षा 5 रुपया अधिक दिया जाएगा। चौथे वर्ष तीसरे वर्ष की अपेक्षा 5 रुपया अधिक दिया जाएगा। तो जितना दर दिया गया है उतना रुपया हमेशा जोड़ जोड़ करके उसे किस्त के रूप में देना होगा। तो 4 बराबर वार्षिक किस्तों में यदि सबको जोड़ा जाए तो इसका योगफल आपका हो गया 15 दूना 30 और यहाँ पर 400 बराबर 430 रुपया। यदि प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है तो उधार की राशि 430 रुपया। लेकिन हम लोग को जो उधार की राशि जो थी वो आपका 2150 रुपया है। उधार की राशि 2150 रुपया है। इसका मतलब हो गया योगफल का 5 गुना है। तो जब उधार की राशि यदि 5 गुना हो तो किस्त भी 5 गुना होगी। तो प्रत्येक किस्त जो 100 रुपया की थी इसमें 5 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो गया 500 रुपया। तो प्रत्येक किस्त 500 रुपया की होगी, जिससे कि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में जमा करने के बाद तो 2150 रुपया चुकता हो जाएगा। इस प्रश्न तो इसमें प्रत्येक किस्त 500 रुपये की होगी। तो अब इसमें का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 6200 रुपया को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लिया और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो बताए प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। उधार की राशि दी गई है 6200 रुपया। जो दर दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 12% दिया गया, अर्थात 12 रुपया। प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 12 रुपया अधिक देना होगा और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि पहले किस्त को 100 रुपया मान ली जाए तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो जितना दर के रूप में दिया गया है प्रत्येक वर्ष उतना बढ़ा करके उसे किस्त के रूप में देना होगा। यदि पहला किस्त को 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा किस्त में 12 रुपया बढ़ा देते हैं तो 112, उसका फिर 12 बढ़ाते हैं तो 124, यदि और 12 बढ़ा दिया जाए तो 136 और यदि 12 बढ़ा दिया जाए तो 148। ये 5 किस्त के रूप में दिया गया। तो ये आपका हो गया 0, 2 कैरी 1, 5 और 1 6, 620 रुपया। यदि 120 है अर्थात 100 रुपया अगर किस्त दिया जाए तो टोटल उधार की राशि 620 रुपया होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को उधार की राशि जो दिया गया है वो 6200 रुपया दिया गया है। तो टोटल योगफल का 10 गुना कर्ज के रूप में लिया गया है। तो कर्ज की राशि यदि 10 गुना है तो किस्त भी 10 गुना होगी। तो 100 का 10 गुना बराबर 1000 रुपया पर किस्त उसे देना होगा। तो प्रत्येक किस्त 1000 रुपये की होगी। अब देखा जाए तो ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1000 रुपया पर किस्त। क्वेश्चन नंबर 3, कोई व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया उधार लिया और उसे 5 वर्ष में चुकता किया। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त बराबर हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। 5 वर्ष में चुकता किया तो जितना इंस्टॉलमेंट उतना वर्ष, 5 वर्ष इसका मतलब 5 इंस्टॉलमेंट या 5। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले इस प्रकार के मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, वह धनराशि क्या थी जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेकर 3000 रुपये प्रति किस्त की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया।
इसमें उधार की राशि कितनी थी वो मालूम नहीं है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 10% दिया गया है और प्रत्येक किस्त 3,000 रुपये की है और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। अर्थात उधार की राशि क्या थी, जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेने के बाद उसे 3,000 रुपया प्रत्येक इंस्टॉलमेंट के रूप में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है, जो दर दिया गया है वो आपका 10% है, अर्थात प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 10 रुपया अधिक देना होगा। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। यदि पहला किस्त को अगर 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा किस्त 10 रुपया बढ़कर अर्थात 110 रुपया देना होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो यदि पहला वर्ष में अगर 100 रुपया दिया गया है तो दूसरा वर्ष में जितना दर दिया गया उतना अधिक देना होगा, तो 110 रुपया। फिर तीसरा वर्ष फिर 10 रुपया अधिक देना पड़ेगा, अर्थात 120 रुपया। तो प्रत्येक वर्ष जितने रुपये दर दी गई है उतना बढ़ा बढ़ा करके आपको किस्त के रूप में जमा करना होगा। यदि पहला किस्त को 100 रुपया माना गया तो उसके अगले वाले किस्त उससे 10 रुपया अधिक, उसके अगले वाले किस्त उससे 10 रुपया अधिक, इसी प्रकार से आगे की ओर। तो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया, तो 3 वर्ष लिख दिया गया। यदि किस्त अगर 100 रुपये की हो तो सभी का योगफल आ गया 330 रुपया। यदि प्रत्येक किस्त अगर 100 रुपये की है तो उधार की राशि 330 रुपये होगी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट जो दी जा रही है वो 3,000 रुपया दिया जा रहा है। इसका मतलब 100 रुपये का 30 गुना। यदि किस्त 30 गुना दी जा रही है तो उधार की राशि भी 30 गुना होगी, अर्थात 33 तिया 99 पर 20। तो यदि किस्त 3,000 रुपये की है तो उधार की राशि 9,900 रुपया, अर्थात 9900 रुपया हो गया। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, 9900 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, वह कर्ज की राशि क्या है जिसे 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेकर 4 वर्ष में बराबर बराबर किस्त के रूप में लौटाकर चुकता किया गया। यदि प्रत्येक किस्त 2500 रुपये की हो तो कर्ज की राशि, इसमें इंस्टॉलमेंट दी गई है 2500 रुपया। तो दर को देखा जाए तो दर जो दिया गया है वो आपका 15% है। तो इसका मतलब हो गया 15 रुपया, प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 15 रुपया अधिक देना पड़ेगा। तो प्रत्येक वर्ष पहले वाले वर्ष की अपेक्षा 15% उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यदि पहला किस्त को अगर 100 रुपया मान लिया जाए तो दूसरा किस्त उससे 15 रुपया ज़्यादा, अर्थात 115 रुपया। तीसरा किस्त उससे 15 रुपया अधिक, अर्थात प्रत्येक वर्ष प्रत्येक किस्त में 15 जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया उतना बढ़ा बढ़ा करके दिया जाएगा। ऐसे 4 वर्ष अर्थात 4 इंस्टॉलमेंट में जमा किया गया। तो पहले किस्त को यदि 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा किस्त उससे 15 रुपया अधिक, तीसरा किस्त उससे 15 रुपया अधिक और चौथा किस्त उससे 15 रुपया अधिक होगी। सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका हो जाएगा 490 रुपया। यदि किस्त 100 रुपये की हो, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यदि 100 रुपये का हो तो उधार की राशि 490 रुपया थी। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो दिया गया है वो आपका 2500 रुपया दिया गया है। 2500 रुपया दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये का 25 गुना। तो जब 25 गुना किस्त दी गई है तो उधार की राशि भी 25 गुना होगी, अर्थात 12,250 रुपया टोटल कर्ज के रूप में ली गई थी। यदि किस्त 25 गुना हो तो उधार की राशि भी 25 गुना होगी। तो 490 का 25 गुना 12,250 रुपया इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया। यदि प्रत्येक बराबर किस्त 1200 रुपये की हो तो उधार की राशि क्या थी। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसमें प्रत्येक किस्त 1200 रुपये की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% दिया गया। इससे 5 वर्ष अर्थात 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो उधार की राशि क्या थी, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे।